प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की धर्मपत्नी एवं धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संचालित निमाई पाठशाला की कुलपति रेणुका पुंडरीक गोस्वामी शनिवार को इंदौर पहुंची। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने धर्म, संस्कृति और संगठन के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। रेणुका पुंडरीक गोस्वामी ने बताया कि निमाई पाठशाला की शुरुआत मात्र 10 लोगों के साथ हुई थी, लेकिन आज इस अभियान से देश विदेश के लाखों लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों और आध्यात्मिक शिक्षा को युवाओं और जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि समाज में संस्कारों का प्रसार ही निमाई पाठशाला का मुख्य लक्ष्य है। राम मंदिर चंदा मामले से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय की जांच सरकार और संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सत्य सत्य होता है और उसे कोई दबा नहीं सकता। जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं और सच्चाई सभी के सामने आएगी। उन्होंने रविवार को आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में धर्म प्रेमियों से शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। श्री राधे, कल एक बड़ा ही अलौकिक उत्सव इंदौर में होने वाला है, जिसमें अनुमानित लगभग 4 से 5 हज़ार युवा आपको एक स्थान पर मिलेंगे, जहां पर धर्म की चर्चा होने वाली है। बास्केटबॉल स्टेडियम रेस कोर्स रोड पर होने वाला है। यहां पे एंट्री निःशुल्क है, केवल हरिनाम का आनंद मिलने वाला है और इसका उद्देश्य केवल ये है कि हम आज के युवा को बता पाएँ कि धर्म के प्रचार में कितना आनंद है। लोग इधर उधर दौड़ते हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्न देशों में दौड़ रहे हैं, पर हाथ जोड़ के बात कहूँ, वेस्टर्न वाले भी वेस्टर्नाइजेशन की पराकाष्ठा अनुभव करने के बाद हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, योग, मेडिटेशन, हरिनाम से जुड़ रहे हैं। केवल अपनों को अपनी नींव याद दिलाने के लिए ही कल का ये सत्र होने वाला है और खूब आनंदित ये सत्र होगा। खूब सारा इसमें धर्म की चर्चा होगी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के विषय में बड़ी इलैबोरेट डिस्कशन होगी, क्योंकि जब तक पात्र साफ नहीं होगा, रस कितना भी मीठा क्यों ना हो, पीने योग्य नहीं होगा। तो कल पहले सफाई की जाएगी, उसके बाद आनंद का रस आप सबको भर के पिलाया जाएगा। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा उद्देश्य यहाँ कल के सत्र को ही और ज़्यादा सुंदर रूप से बाहर निकालने का है। राम मंदिर में, अयोध्या जी में क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं और हर चीज़ को टेढ़ी मड़ोड़ी करके बाहर आई जाती है। पर जैसा कि मैंने कहा, धैर्य रखिए। सारी गवर्नमेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्सेस लग रही हैं। हम केवल यहाँ बैठ के अपनी सीमित बुद्धि से एक टिप्पणी दे सकते हैं जो आपके चैनल्स के माध्यम से सनसनी हो सकती है, पर वो मेरे पार्ट पर एक सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि सत्यता क्या है। आप धैर्य रखिए, अपने आप समय के साथ सब कुछ बाहर आएगा। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस भी भाव से मंदिर को समर्पित कर रहा है, उसका जो समर्पण है उसके साथ कभी छल नहीं होना चाहिए, और कोई छल करेगा भी तो मैं साची कहती हूँ, इधर उधर की अंधेरे से लोग बच सकते हैं, पर ऊपर का जो ये प्रकाश है उससे कोई नहीं बच सका आज तक। तो आप धैर्य रखिए। ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होती ही है सूनर और लेटर। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि कल के सत्र में सभी लोग आएंगे, आप भी जरूर पधारिएगा। वहां पर एक ऐसा सनातन का स्वरूप आप सबको देखने को मिलेगा, जिससे केवल लोगों के सर पे तिलक, धर्म आपको केवल एक पोशाक नहीं देता, धर्म आपको केवल एक तिलक नहीं देता, धर्म आपको केवल एक धाम नहीं देता, धर्म आपको चलता फिरता धर्म बना देता है। धर्म आपके भीतर उस सात्विकता को इतना प्रबल करता है कि जब आप धर्म में किसी धर्म के अनुसार चलते व्यक्ति को देखते हैं ना, तो आपका भी मन करता है कि यार कुछ मैं भी धार्मिक हो जाऊं। उनको देख के मन करता है यार मैं भी बहुत गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, एक बार मंदिर में भी हो ही आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है धर्म के स्वरूप से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप कल अवश्य आइएगा। देखिए इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, आप कल ही आएंगे, 5, 6, 7, 10 हजार तक लोग। देखिए अगर केवल 100 लोगों तक की सीमितता हो
तो मुझे नहीं लगता किसी को भी मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। पर क्योंकि लोग इतनी आशा से आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं और फिर उन्हें प्रवेश ना मिले या व्यवस्था वहाँ पे अनुचित हो तो वो लोग बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हानि है। लोग शादी करते हैं तो इतना खर्चा करके इतने वेल तरह से उसे परफॉर्म करते हैं, लोग इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स इवेंट्स करते हैं तो उसमें इतना पैसा लगाते हैं। मुझे लगता है कि जब धर्म का, भगवान का इवेंट हो रहा है तो उसे भी हमें पूरी तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए। और उसके लिए अगर बहुत सारे लोग हैं और मैनेजमेंट करने के लिए आपको आवश्यकता है कि कुछ प्रोफेशनल्स को भी आप जोड़े उसमें, तो निश्चित रूप से उनको भी धर्म के इस सेवा से जोड़कर उनके भी कहते हैं ना उद्धार के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, अगर आप पीड़ित हैं, पीड़ित की समस्या का हल कैसे होगा? दो चीजों से, कि वो करे जिससे वो बीमारी कम हो जाए और वो ना करे जिससे वो बीमारी बढ़ जाए। ये दो ही समाधान है। तो ये जो बढ़ती युवाओं के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का जो विषय है, इसके ऊपर हम लोग बड़ी दृढ़ता से काम कर रहे हैं। हम उनको ऐसा संग दे रहे हैं जो बुरे से बुरे समय में भी उनको एक आशा की किरण दिखाता है। हम उनको ये भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि क्या क्या करने से आपके जीवन में जो तनाव है वो बढ़ता है। मैं बताऊं, इस दुनिया में आप ये संसारी नशों की लत लगाते हो तो पतन की ओर बढ़ते हो, आपका डिप्रेशन बढ़ता है, जीवन में डार्कनेस बढ़ती है। पर हरिनाम का एक ऐसा नशा है जिसके जीवन में वो एक बार लग जाता है तो उसके जीवन में फिर इस नशे के माध्यम से खूब आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ये भी एक नशा है। जिसको कथा सुनने का नशा हो जाए, जिसको श्लोक गाने का नशा हो जाए, जिसको कीर्तन में नाचने का नशा हो जाए, उसके सामने फिर ये संसारी सारे 2-4 घंटे के जो नशे हैं बड़े फीके हो जाते हैं। तो हम लोग सबको ये बड़ा नशा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों के जीवन में ये जो छोटी इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाए। घंटे 24 ही हैं, 12 घंटे अच्छे काम करोगे, 12 घंटे बुरे काम करोगे। पर किसी के कारण अगर जीवन में अच्छे काम करने की प्रेरणा बढ़ जाएगी तो भैया घंटे 24 रहेंगे, 18 घंटे अगर अच्छे काम में लगने लगेंगे तो अपने आप बुरे काम करने का समय कम रह जाएगा। तो बस हम लोग सबके जीवन में वो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। जब पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं आजकल भजन की ओर लोग कितने आकर्षित हो रहे हैं। लोग गोवा आदि सब खाली पड़े हैं और वृंदावन धाम आदि सब भर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई प्रमाण है कि युवा बदल रहा है।